बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तहादौ फ़इन्नल हदिय्यत तुज़हबु व हरस सद्रि वला तहक़िरन्न जारतुन लिजारतिहा वलौ शिक्का फ़िरसिन शातिन रवाहु तिर्मिज़ी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे को हदिया किया करो। हदिया दिलों की रंजश को दूर करता है। कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन के हदिये को हकीर न समझे, अगरचे वो बकरी के खुर का एक टुकड़ा ही क्यों न हो। इसी तरह देने वाली भी इस हदिये को कम न समझे। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में मोहब्बत पैदा करने का एक बेहतरीन नुस्खा और तरीका बतलाया है कि आपस के अंदर एक दूसरे को हदिये दिया करो, और फरमाया कि कोई पड़ोसन जो है अपने पड़ोसन के हदिये को हकीर न समझे, अगरचे वो एक बकरी के खुर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। यानी पूरा खुर ना हो, यानी पाया पूरा पाया ना हो, आधा ही हो, इसको भी हकीर नहीं समझाना चाहिए। ना देने वाला इसको हकीर समझे और ना ही हदिये को कबूल करने वाला जिसके पास भेजा जा रहा है वो इसको हकीर समझे। इसको मोहब्बत का और प्यार का ज़रिया समझे कि मेरी पड़ोसन ने बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से अपने हिस्से से निकाल कर मेरे लिए ये हदिया भेजा है, तो इसको हकीर ना समझे। अक्सर औरतों की आदत होती है कि अगर वो उनके पास कोई हदिया भेजा जाता है, और अक्सर ये देखा है कि जब ख़ास कर जब कोई गोश्त भेजा जाता है तो वह कहते हैं बस हमारे पास तो चंद हड्डियाँ ही भेजी हैं और चंद जो है ना ऐसी बोटियाँ जिसके ऊपर चर्बी लगी हुई थी, तो बस बहुत मामूली सा उन्होंने गोश्त भेजा है। लेकिन आप ये देखें कि अगर उन्होंने 10 घरों के अंदर या 20 घरों के अंदर भेजना है और इतना गोश्त नहीं है, तो चंद बोटियाँ अगर उन्होंने भेज दी हैं तो आप उसके अंदर सब्ज़ी डाल लें, आलू डाल लें, कोई और चीज़ डाल के उसको शोरबा बना के खा लें, तो इसको अल्लाह ताला की तरफ से नेमत समझे और अपनी पड़ोसन की तरफ से इसको मोहब्बत का और प्यार का ज़रिया समझे, ना कि उस पर तनकीद करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तहक़िरन्ना, जो है ना कोई पड़ोसन भी जो भेजने वाली है ना इसको हकीर समझे और ना जिसको भेजा जा रहा है उसको हकीर और मामूली समझे। तो ये इससे मोहब्बत पैदा होगी। अगर हम शिकायत करते रहेंगे कि बहुत मामूली हदिया था, बहुत मामूली तोहफ़ा था, किसी को अगर किसी ने कपड़े दिए हैं तो कहते हैं ये कपड़े तो किसी काम के नहीं थे, मैंने तो वो अपनी काम करने वाली को दे दिए हैं, मैंने तो फ़लाँ को दे दिए हैं, मैंने तो वो पहने नहीं हैं। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपको भेजा है कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पहनना चाहते तो उसको अच्छे तरीके से अगर आप अपनी काम वाली को दे देते हैं, किसी अपनी जानने वाले को दे देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको हकीर ना समझें। अगर आप हकीर समझ रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। ख़ास कर ख़वातीन के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा होती है कि वो जो हदिया उनको दिया जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो उसके अंदर नुक्स निकालते हैं, और अगर ना भेजें तो फिर ज़्यादा वो निकालते हैं कि जी सारे गांव को दिया, सारे महल्ले को दिया, हमें तो कुछ भी नहीं दिया। तो किसी तरह भी लोग खुश नहीं होते। ख़ास तौर पर हमारी बहनें जो घरों के अंदर महसूस ना करें, वो इस बात पर खुश नहीं होती कि हमारे यहाँ छोटा डब्बा आया, उनके यहाँ बड़ा डब्बा गया है, फ़लाँ के यहाँ इतना बड़ा बैग गया है, इतना बड़ा थैला गया है, हमारे यहाँ थोड़ा भेजा गया है। तो इसको मोहब्बत का ज़रिया बनाना है, इसको तोड़ का ज़रिया और नफ़रत का ज़रिया नहीं बनाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे मोहब्बत पैदा होती है, तहादौ मोहब्बत पैदा होती है। तो इसको मोहब्बत का ज़रिया बनाएं, ना कि इसको नफ़रत का और हकीर होने का ज़रिया बनाएं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर आपके जो तरीक़े हैं, जो आपने नुस्खे बतलाए हैं मोहब्बत करने के, अल्लाह ताला हमारे अंदर वो पैदा फरमाए। तो किसी चीज़ को भी हकीर न समझें, किसी चीज़ को भी कम न समझें। देखें कि देने वाले ने अपनी मोहब्बत से घर में इतनी दूर रहते हुए भी आपको कोई चीज़ भेजी है, तो इस पर जो है ना उनका शुक्रिया अदा करें।
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔